हेलो लर्नर्स, कैसे हैं बच्चे लोग। आपका केपी सर इंजीनियरिंग गुरु यूट्यूब चैनल पे। वो हमारा चैनल था, हमारा ओन चैनल था। आप अच्छे से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपका दोस्तों की बताओ सब्सक्राइब करने का बारे में, लाइक करने के बारे में हमारा वीडियोस के लिए। वो मेरा चैनल नहीं था, हमारा चैनल था, पूरा का पूरा केपी सर एंड केपी सर स्टूडेंट्स का चैनल था। आप ओन करो हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल। आपको क्या चाहिए आपको मिलेगा हमारा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वेलकम टू इंजीनियरिंग गुरु, हमारा केपी सर का यूट्यूब चैनल था। चलो, as I promised you, I'm releasing GATE previous year questions one by one video. So already we completed two topics, precipitation and flood frequency analysis. So we are moving on to the third topic. So before starting the session, our telegram channel ENGGGURU Engineering Guru आपका केपी सर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 8985931112। एंड आप क्या चाहिए वो करो, अनअकैडमी में सिर्फ ये काम करो, केपी सिविल कोड यूज करो। यूनिवर्सल कोड मिलेगा आपको। अनअकैडमी में फ्री क्लास होना चाहिए। अनअकैडमी में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखना पड़ेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट चाहिए, कॉम्बैट चाहिए, क्या चीज चाहिए वो करो। यूज द यूनिवर्सल कोड। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए, नोट्स के लिए क्या चाहिए, केपी सिविल कोड। चलो, एंड मेक यूर बिलोव्ड केपी सर, आपका केपी सर बहुत ज्यादा फेमस। ट्विटर में फॉलो करो, फेसबुक पेज में फॉलो करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो। फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग जॉब नोटिफिकेशन, फॉर अपडेट्स रिगार्डिंग न्यू एग्जामिनेशंस, whatever motivation reels, everything KP sir is on Twitter, Facebook page and Instagram. Let's follow me. Now आज का टॉपिक क्या है? एवापोरेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन। ET मतलब क्या है? ET इज एवापोट्रांसपिरेशन। खुद बिना स्टार्ट करने के बाद आई वुड लाइक टू से वन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एवापोरेशन से आ गया वाटर बैलेंस इक्वेशन से। रिमाइनिंग ऑल छोटा छोटा वाला क्वेश्चन था, बहुत बार बार दे रहे हैं। नॉट ओनली गेट, ESC और SSC कोई एग्जाम में वाटर बैलेंस इक्वेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो, विल सॉल्व द क्वेश्चंस। पहले बार 1 मार्क क्वेश्चंस ऑन एवापोरेशन एंड एवापोट्रांसपिरेशन। lysimeter and tensiometer. Lysimeter and tensiometer are used to measure respectively. One of the following group of quantities. अरे हमको मालूम था lysimeter is evapotranspiration, ET. Tensiometer capillary potential of soil. ऑप्शन डी हो जाएगा। Lysimeter is going to measure evapotranspiration, which is a pot of soil containing a plant. It's not a specific instrument, हमको मालूम था, डायग्राम में भी दिया हम क्लास में। It's a soil pot with a small crop growing and we are observing it for a particular time period and we determine evapotranspiration. And tensiometer is the instrument used to measure capillary potential of soil. Chalo, ratio of actual evapotranspiration to potential evapotranspiration. Ratio of AET to PET. Potential evapotranspiration is the maximum value, ultimate value, highest value. Maximum amount of water that can be taken by the plant, that can be undergone evaporation as well as transpiration from a specific region. That maximum is 100%. When you convert it to fraction, it will be 1. This is actual value. Practically occurring, actually occurring.
practical or actually occurring value. So actually occurring value always less than maximum value, and it is trying to reach maximum. Understand? Actually occurring always less than maximum or equal to maximum. So it is trying to reach maximum. AET is less than or equal to 1, but it should not fall below 0. 1 means 100%. It should not fall less than 0%. AET must be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. That is only fraction between 0 to 1. Between 0 to 1. So आप गेट एग्जाम लिख रहे हैं, आपका मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा 1, 0 आउट ऑफ 100 हो जाएगा 0. सो 0 to 1 भी मिलेगा ना, मोर देन 1 नहीं मिलेगा, लेस देन 0 नहीं मिलेगा. सो दैट 0 to 1 हो जाएगा एक्चुअल evapotranspiration बाय पोटेंशियल evapotranspiration. ऑप्शन सी. इन ए सर्टेन मंथ, वो थोड़ा ध्यान से सुनो, लेटेस्ट वाला क्वेश्चन 2022 सेट 2 क्वेश्चन IIT खड़गपुर क्वेश्चन था. इन ए सर्टेन मंथ reference crop, the reference crop evapotranspiration at a location is 6 mm per day. Crop's evapotranspiration is 6 mm per day. For this crop coefficient is given 1.2, and for the same crop where soil, in which soil it is growing, and that soil's coefficient is given as 0.8. Crop evapotranspiration 6 mm per day, crop coefficient is 1.2. Then actual evapotranspiration क्या है? हमको हमारा पास फार्मूला था, actual evapotranspiration is equal to some factor into crop evapotranspiration. We'll take this. So actual evapotranspiration is equal to some factor, 2 factors are there, 1.2 into 0.8 into 6. One is crop factor, another one is soil factor. दोनों multiply करो. So 1.2 into 0.8 into 6, 5.76 mm per day. 5.76 mm per day. ऑप्शन ये. सो 1 मार्क क्वेश्चन ऑप्शन ये मिल गया ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 2 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. वाटर बैलेंस भी मिलेगा आपको. ड्यूरिंग 6 hour storm, rainfall intensity is 0.8 centimeter per hour. So please approach the question. During a 6 hour rainfall, intensity is 8 centimeter. Then precipitation is equal to intensity into time. Intensity 0.8 centimeter, time 6 hour. Time 6 hour. 0.8 into 6, 4.8 centimeter. Depth 4.8. In a catchment area of 8.6 kilometer square. Measured runoff volume during this period 2,56,000 meter cube. During this period measured runoff volume is 2,56,000 meter cube. So runoff estimate करो, runoff value क्या हो रहा है? Runoff depth चाहिए हमको. Depth is equal to volume by area. Runoff depth 2,56,000 meter cube, 8.6 into 10⁶ kilometer square. 2,56,000 meter cube, then 8.6 kilometer square. To convert kilometer square to meter square, 10⁶, 10⁶. 1 kilometer square is equal to 10⁶ meter square. So depth क्या है, runoff depth क्या है? So हमको सेंटीमीटर में चाहिए. मल्टीप्लाई करो 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करो, खुद से मिल जाएगा, सेंटीमीटर में मिल जाएगा.
2,56,000 by 8.6 into 10 power 6. As we need in centimeter, multiply karo with 100. 2.97 centimeter. 2.97 centimeter. Total rainfall that was lost. Please understand. Rainfall that was lost due to infiltration, evaporation, transpiration. In terms of rate, centimeter per hour is taken as rate of loss. So we'll take loss rate. Loss rate क्या हो रहा है? Rainfall minus runoff by time. Why we are taking that? Because every time we are saying the rainfall precipitation is losses and gain. So gain कौन है? कभी भी हम बोल रहे हैं losses and gain. Gain कौन है? वो gain था रन ऑफ. रेनफॉल का गेन था रन ऑफ हो जाएगा. रेनफॉल का गेन था रन ऑफ हो जाएगा. सो क्या हो रहा है बताओ? लॉस रेट P minus RO by T. P minus RO by T. Now loss rate. Precipitation क्या आ रहा है? Precipitation 4.8. रन ऑफ क्या आ रहा है? 2.97. टाइम 6 hours. 4.8 minus 2.97 divided by 6 टाइम. क्या मिल रहा है आंसर? 0.304 सेंटीमीटर पर आवर. 0.304 सेंटीमीटर पर आवर. 4.8 minus 2.97 by 6. So 0.304 सेंटीमीटर पर आवर चल रहा है ना आंसर? आंसर मिल गया ना? 0.304 सेंटीमीटर पर आवर. चलो, loss rate. Why we are discussing this topic in evaporation? It's include evaporation, transpiration, infiltration, all included. As we consider the loss rate, we are taking it in terms of loss, and we are studying in evaporation topic. ऐसा बड़ा वाला क्वेश्चन देखने के बाद, आफ्टर सीइंग दिस मच बिग क्वेश्चन, क्या हो रहा है? हमको डर आ रहा है, नीचे से हाथ से डर आ रहा है. बट डरो मत बाबा, इतना बड़ा वाला क्वेश्चंस भी बहुत आसान हो जाएगा. डोंट फियर बाय सीइंग दिस मच बिग इंफॉर्मेशन, ए लॉट ऑफ डेटा. Please understand, this kind of very big questions only giving you simple, small, easy answer. Plan area of a reservoir is 1 kilometer square. Plan area of a reservoir is 1 kilometer square. Water level in the reservoir is observed to be declined by 20 centimeter in a certain period. So first of all, I would like to write one point. Water level decline means delta S decline negative. Water level decline delta S is negative हो रहा है. Negative. Water level decline delta S is negative. So what is delta S value? Delta S is minus 20 centimeter. Delta S is minus 20 centimeter. During this period, the reservoir receives inflow of 10 hectare meter, 20 hectare meter, this is I. 20 hectare meter is abstracted from reservoir outflow for irrigation and power. Whatever abstracted means taken out for outflow. So ये सुनो अच्छे से. This is reservoir. This is reservoir. पानी आ रहे, पानी बाहर चल रहे 20, inside inflow 10.
वो लेवल होगा ना, पहले वो लेवल इधर था, सो टाइम खत्म होने के बाद वो डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन 20 सेंटीमीटर डिक्लाइन हो गया. The pan evaporation and rainfall recorded during the same period, pan evaporation 12 centimeter, rainfall 3 centimeter respectively. Pan factor 0.7. Seepage loss from the reservoir. When this model of big question is coming, when such kind of big question is coming, I would like to say go for reverse engineering. क्वेश्चन पूरा का पूरा मत पढ़ो. व्हाट यू नीड, सीपेज लॉस चाहिए. कौन सा यूनिट में चाहिए? हेक्टार मीटर में चाहिए. सीपेज लॉस इन हेक्टार मीटर में चाहिए. सो वी नो वाटर बैलेंस इक्वेशन. चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू इनफ्लो प्लस प्रेसिपिटेशन माइनस आउटफ्लो प्लस एवापोरेशन प्लस सीपेज. So our target is to determine this seepage. Our target is to determine this seepage. Please understand. Our target is to determine that seepage. हम क्या करेंगे बताओ, अच्छे से सुनो. So we need this seepage in hectare meter. Convert all values into hectare meter. Inflow given already hectare meter में दिया. Outflow also given already in hectare meter. Remaining given in terms of depth. This is a 20 centimeter में दिया depth. This is a 10 hectare meter. This is a 20 hectare meter. So depth is given, depth into area. Please understand. Depth into area. Volume. Take depth in meter, area in hectare, volume hectare meter. So what is area? What is area value? 1 square kilometer. Area 1 square kilometer. 1 square kilometer 10 power 6 meter square, 10 power 6 by 10 power 4 hectare. So 100 hectare. Area 1 kilometer square, 10 power 6 meter square, 10 power 6 by 10 power 4 meter square, 100 hectare. 100 hectare. So volume is equal to depth into area. So now what can we do? Change in storage delta S is equal to, change in storage delta S is equal to, decline is minus डेप्थ 20 सेंटीमीटर इंटू 10 पावर -2 मीटर कन्वर्शन के लिए. एरिया 100 हेक्टार. क्या आ रहे, क्या आ रहे? 20 हेक्टार मीटर. सेम ले लो, प्रेसिपिटेशन का बारे में ले लो सेम. पी वैल्यू क्या दिया? 3 सेंटीमीटर ना प्रेसिपिटेशन. एवापोरेशन 12. 3 centimeter, 3 into 10 raised to minus 2 into 100, 3 hectare meter. Evaporation चाहिए 12 centimeter. अरे बाबा, that is pan evaporation. हमको coefficient चाहिए ना. So evaporation actual is equal to EA. EP into CP मालूम था नहीं मालूम था? Evaporation actual is equal to EA, EP into CP. So into 0.7 pan coefficient given into 100 hectare area ले लो. So क्या आ रहा है evaporation? 12 into 10 raised to minus 2 only. 10 raised to minus 2. 12 into 10 raised to minus 2. Pan factor 0.7. So what is the value of evaporation you are getting? बताओ. 8.4 हेक्टार मीटर. 8.4 हेक्टार मीटर. पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट करो. सो प्लीज सब्स्टिट्यूट इन वाटर बैलेंस इक्वेशन. दिस इज वाटर बैलेंस इक्वेशन ना. वो वाटर बैलेंस इक्वेशन में
पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट करो एक बार वाटर बैलेंस इक्वेशन में. So delta S, again I am writing water balance. Delta S is equal to I plus P minus O minus E minus seepage. I कहाँ रहा है? Sorry, delta S था ना 20 minus 20. I 10 P3 minus outflow 20 minus evaporation 8.4 minus seepage. So क्या हो रहा है seepage? 13 minus 28.4 plus 20. That is only now 10 plus 3 13, 20 plus 8.4 28.4. So 13 minus 28.4 plus 20 क्या आ रहा है? 4.6 हेक्टार मीटर आ रहा है seepage. So easy, only the thing you need to convert given depth to volume. Depth to volume कैसा? Volume is equal to depth into area. Unit conversion में पूरा हो जाएगा. 4.6 हेक्टार ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आ गया ना आंसर. चलो विल मूव ऑन गाइस. ऑप्शन डी आ गया ना आंसर आपको. चलो अरे और एक वाला क्वेश्चन अगेन ऑन वाटर बैलेंस इक्वेशन. एवरेज सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून 20 किलोमीटर स्क्वायर. एवरेज सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून इज 20 किलोमीटर स्क्वायर. इन द सेम मंथ सीवेज रेट ऑफ इनफ्लो इज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड. Sewage rate of inflow 10, outflow 15. Monthly rainfall is 10 centimeter. Monthly seepage loss is 1.8 centimeter. Storage volume 16 million meter cube. Evaporation in centimeter required. So delta S is equal to बताओ. डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या ले रहे? डेल्टा एस इज इक्वल टू आई प्लस पी माइनस वो प्लस ई प्लस सीपेज. व्हाट इज गिवन? सीपेज लॉस गिवन. व्हाट इज रिक्वायर्ड? एवापोरेशन. स्टोरेज चेंज दे रहे हमको. स्टोरेज चेंज दे रहे हमको. अच्छे से सुनो बाबा. स्टोरेज चेंज कुछ भी नहीं दिया, नेगेटिव ले लो. कुछ भी नहीं दिया, स्टोरेज चेंज नेगेटिव ले लो. सो नेगेटिव लेने के बाद आपको पूरा हमको सेंटीमीटर में चाहिए. सो इट इज माइनस, दिस इज इन वॉल्यूम ना. सो हमको डेप्थ चाहिए. डेप्थ कैसा मिलेगा? डेप्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई एरिया. Volume by area, and that volume is equal to discharge into time by area. So आप हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट करो. डेल्टा एस इज गिवन माइनस 16 मिलियन मीटर क्यूब. देखो बाबा 16 मिलियन मीटर क्यूब वॉल्यूम ना. मिलियन मीटर क्यूब इज वॉल्यूम. 16 इंटू 10 पावर 6 मीटर क्यूब. एरिया क्या है? 20 स्क्वायर किलोमीटर. 20 इंटू 10 पावर 6. सो दैट यू गेट मीटर क्यूब बाई मीटर स्क्वायर. डेप्थ क्या है? डेल्टा एस. डेल्टा एस माइनस चेंज इन स्टोरेज माइनस नथिंग गिवन केस. Nothing given case, take it. What is the reason why we are taking negative? क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? वाई डेल्टा एस इज नेगेटिव बताओ. वाई डेल्टा एस इज नेगेटिव. वाई वी आर टेकिंग इनफ्लो वैल्यू इज लेस देन आउटफ्लो. इनफ्लो इज 10, आउटफ्लो इज 15. सो वी कंक्लूड डेल्टा एस इज नेगेटिव. डेल्टा एस इज नेगेटिव माइनस ले रहे. सो -10
sorry, minus 16 into 10 power 6 by 20 into 10 power 6 delta S. Inflow is 10 meter cube per second. How much time? 1 month time duration. पूरा का पूरा June month. So this is a discharge ना, 10 is a discharge. Please understand, 10 is a discharge. Time क्या है? 30 days, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds. समझ आ रहा है? 30 into 24 into 60 into 60, 30 days in June month, 24 hours in a day, 60 minutes in a hour, 60 seconds in a minute. एरिया क्या है? सेम ना, 20 into 10 power 6 एरिया, 20 into 10 power 6 प्लस प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन मंथली रेनफॉल 10 सेंटीमीटर, monthly rainfall 10 centimeter. So 10 centimeter 0.1, because all are coming in meter, convert to meter first, later on we think about. So 0.1, that is 10 centimeter. Chalo, this is inflow plus precipitation minus outflow क्या है? 15 meter cube per second discharge into 30 into 24 into 60 into 60 divided by area, discharge into time by area. समझ आ रहा है? outflow 15 meter cube per second given there, 15 meter cube per second given there. So we are taking that discharge into time 30 into 24 into 60 into 60 plus हमको evaporation चाहिए प्लस सिपेज क्या दे रहे हैं? 1.8 सेंटीमीटर, 0.018 मीटर. 1.8 सेंटीमीटर कैसा ले रहे हैं हम? कैसा ले रहे? मीटर में ले रहे हैं, 0.018 मीटर. सो पूरा का पूरा आंसर एवापोरेशन मिल रहा है हमको 0.234 मीटर. आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिल रहा है? 0.234. कन्वर्ट करो, 23.4 centimeter. So unit conversion, depth is equal to volume by area, volume is equal to discharge into time. So that only matters here. Inflow is in discharge, outflow also in discharge, and this delta S is in volume, delta S. All conversions done properly, substituted and got the answer 23.4 centimeter. Option D. Chalo, why we have taken negative? Very clearly, inflow less than outflow, take delta S is negative. Inflow less than outflow, take delta S is negative. Chalo. Okay guys, so these are the questions of evaporation. In one more video with another one more questions related to next topic will come ahead. And remember one thing, as I promised to you, I am giving you the videos one by one very fastly every day. So as you promised to me, make spread of our channel, make our videos get more views, more likes and more shares, and famous our YouTube channel as well as your KPSR. So if you have a doubt, you want to ask any preparation tips, you want to ask free class link, you want to ask plus class link, whatever you want, personally WhatsApp me, whatever you want I will provide you. 8985931112. And you want to do anything in Unacademy में प्लस कोर्स चाहिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपका KPSR का खुद से गाइडेंस चाहिए. सो यूज कोड KPCIVIL और एल्स मेक योर फ्रेंड टू यूज कोड KPCIVIL. आपको पूरा का पूरा अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा. I will be with you till you crack your dream. Not exam, I am saying very clearly. I will be with you till you crack your dream. Exam may be 1, 2, 3 dream. So achieving the dream is very important. I will provide the best guidance and mentoring to reach your dreams. And this is my Twitter, Facebook and Instagram details. Follow me, tag me, whatever you want. आपका KPSR का बारे में बताओ and social media handles में follow करो. Let's crack it. So one more point here.
So you want to take some subscription. It may be GATE, ESC, Civil Services, IIT JEE, NEET, State Exam, MPSC, APPSC, TSPSC, WBPSC, BPSC, whatever it may be. हमारा कोड वैलिड था. यूज कोड PSPK. It's not a code, it's our emotion. PSPK is our emotion, like जैसा like हमारा KPSR is an emotion. So use code either PSPK or KPCIVIL to do anything in Unacademy. Let's crack it.